तो आज का स्टार्ट कौन चैप्टर होगा? बहुपद चैप्टर, ठीक है, पोलिनोमियल। बहुपद पोलिनोमियल पोलिनोमियल चैप्टर आज स्टार्ट होगा। तो पोलिनोमियल चैप्टर मतलब बहुपद, इसको बहुपद चैप्टर को स्टार्ट करने से पूर्व इसका जो भी बेसिक है हम उसको जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले बहुपद का चैप्टर पोलिनोमियल को जानने से पहले ये जानूं कि बहुपद का डेफिनेशन क्या होता है, बहुपद का परिभाषा क्या होता है। ठीक है, लिखना बहुपद का परिभाषा। वैसा दीजिए व्यंजन, वैसा दीजिए व्यंजन जिसमें वैसा दीजिए व्यंजन जिसमें चर राशि का मान, चर राशि का मान बढ़ते या घटते क्रम में हो। वैसा बीजीय व्यंजन जिसमें चर राशि का घात, चर राशि का घात मान नहीं, चर राशि का घात। वैसा बीजीय व्यंजन जिसमें चर राशि का घात बढ़ते या घटते क्रम में हो तो उसे बहुपद मतलब पोलिनोमियल कहते हैं। वैसा बीजीय व्यंजन जिसमें चर राशि का घात बढ़ते या घटते क्रम में हो तो उसे बहुपद कहते हैं। ठीक है, देखिए वैसा बीजीय व्यंजन जिसमें चर राशि का घात बढ़ते या घटते क्रम में हो तो उसे बहुपद कहते हैं। देखो दिखाई दे रहा है? वैसा बीजीय व्यंजन जिसमें चर राशि का घात बढ़ते या घटते क्रम में हो तो उसे बहुपद कहते हैं। देखो वैसा बीजीय व्यंजन जिसमें चर राशि का घात बढ़ते या घटते क्रम में हो उसे बहुपद कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल देखते हैं, लिखेंगे 2x to the power 5, 3 by 2x to the power 4, ठीक है, 6 by 6x क्यूब प्लस माइनस, यहाँ माइनस भी दे सकते हैं, माइनस 5x प्लस। यहाँ हम क्या देखते हैं कि जो चर राशि का घात है ना वो क्या है, बढ़ते या घटते क्रम में। तो चर राशि का घात नहीं कम रहा है, यहाँ देखो x पर पावर 5 है और इस पर पावर 4 है, इस पर पावर 3 है, तो इस पर 1 है, इस पर कुछ नहीं है। इसका मतलब ये कोई जरूरी नहीं कि मतलब यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, 3 यहाँ 2 यहाँ 1 है। समझने का आप प्रयास कीजिएगा, हम समझाना क्या चाह रहे हैं। वैसा बीजीय व्यंजन जिसमें चर राशि का घात बढ़ते या घटते क्रम में हो तो उसे बहुपद कहते हैं। इसका दूसरा एग्जांपल देखते हैं, 3 8 x पर पावर 4 2 7 x पर पावर 4 प्लस 12 by 3 12 by 7 मान लेते हैं। ठीक है, x पावर 5, ठीक है, प्लस 9 x पावर 8 कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, इसका परिभाषा ये कि वैसा बीजीय व्यंजन जिसमें चर राशि का घात बढ़ते या घटते क्रम में रहेगा तो उसे हम क्या समझेंगे, ये बहुपद है। इसमें चर राशि का घात क्या है, यहाँ पावर 5 है, यहाँ पावर 4 है, x पे पावर 3 है, x पे पावर 1 है, यहाँ 0 है। ठीक है, तो इसका मतलब चर राशि का घात क्या हो रहा है, घट रहा है ना। चर राशि का घात क्या हो रहा है, घट रहा है, इसलिए हम इसे क्या समझेंगे, बहुपद है। क्या समझेंगे, बहुपद है। ठीक है, इसमें देखो कि चर राशि का घात क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, पावर 2 है, 4 है, 5 है, 8 है। ठीक है, तो इसमें चर राशि का पावर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना, इसलिए इसे क्या समझेंगे कि मतलब कि बहुपद है। बहुपद के बाद हम समझते हैं जैसे इसमें बीजीय व्यंजन की बात कहा, तो कुछ लोग ये समझें कि बीजीय व्यंजन किसे कहते हैं। बीजीय व्यंजन का परिभाषा क्या होता है, देखते हैं। बीजीय व्यंजन की परिभाषा देख सकते हैं, मतलब जो बहुत सारी चीज ऐसे हैं जो कि 8 9 10 8 में मतलब कि पढ़ने का है। ठीक है, लेकिन हो सकता है शायद आप भूल गए होगे
लेकिन हम समझा देते हैं, बता देते हैं, ठीक है। तो बीजीय व्यंजक का परिभाषा ये होता है कि वैसा व्यंजक जिसमें चर और अचर दोनों राशि हो उसे बीजीय व्यंजक कहते हैं। तो चर राशि किसे कहते हैं? देखो चर राशि को बोला जाता है वेरिएबल। क्या बोला जाता है? वेरिएबल। वेरिएबल मतलब होता है चर राशि। तो एबीसीडी के सारे अक्षर मतलब जिस चर राशि का डेफिनेशन ये दिखाते हैं, सभी डेफिनेशन लिखते जाना, ठीक है। हर एक का डेफिनेशन हम बोर्ड पे नहीं लिखेंगे, लिखो चर राशि लिखेगा इसमें, तो चर राशि चर राशि कौन? हाँ, तो बीजीय व्यंजक का भी डेफिनेशन दिखाएंगे। बीजीय व्यंजक का डेफिनेशन लिखने से पहले, ठीक है, चर राशि का डेफिनेशन लिखो। कहीं कुछ प्रॉब्लम हो पूछ सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्लास आपका ऑनलाइन चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर कहीं आपको कोई दिक्कत होता है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चर राशि का डेफिनेशन लिखना, लिखो वैसा राशि जिसका मान बदलता है, वैसा राशि जिसका मान बदलता है तो उसे चर राशि कहते हैं। वैसा राशि जिसका मान बदलता है तो उसे चर राशि कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखना, हम दिखाएं कि वैसा राशि जिसका मान बदलता है उसे चर राशि कहते हैं। और इसमें लिख भी हम सकते हैं कि मतलब इसे अंग्रेजी के छोटे अक्षरों से लिखा जाता है, मतलब जितना भी अंग्रेजी के अक्षर है एक्स वाई जेड ए बी सी डी, ये सब क्या है? मतलब वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब कि चर राशि है। कैसे हम समझें कि ये वेरिएबल है, चर राशि है? आप मतलब कि 10th क्लास में पढ़ोगे समांतर श्रेणी ये सब क्या अलग प्रकार के मैथ बना पाओगे, तो वहाँ पे कभी एक का मान कुछ आता है, कभी कुछ आता है, लेकिन जो मान बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। जैसे हम 8 का मतलब 8 समझेंगे, अगर यहाँ 8 का मतलब 8 समझ रहे हैं तो आगे भी हम कितनी श्रेणी क्लास में जाएंगे तो 8 का मतलब 8, मतलब कि एबीसीडी जो है एक तरीका से वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब इसका मान बदलता है क्वेश्चन के अनुसार, जिस जैसा क्वेश्चन उसके अनुसार इसका मान बदलते रहता है, ठीक है। तो चर राशि का डेफिनेशन ये होता है कि वैसा राशि जिसका मान बदलता है उसे चर राशि कहते हैं, ठीक है। इसे अंग्रेजी के छोटे अक्षरों से लिखा जाता है। एग्जांपल में से लिख लो, ठीक है, एग्जांपल में लिख लो, ठीक है। दूसरा है अचर राशि। एक्स वाई जेड है ना, फिर एबीसीडी लिख लो, डॉट डॉट। सेकंड मतलब लिखो अचर राशि। अचर राशि लिखे जाए, इसका डेफिनेशन ये लिखो कि वैसा राशि जिसका मान नहीं बदलता है, वैसा राशि जिसका मान नहीं बदलता है तो उसे अचर राशि कहते हैं, मतलब कांस्टेंट कहते हैं। जैसे चर राशि को हम बताएंगे इसे वेरिएबल है, तो अचर राशि को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। मतलब ऐसा राशि जिसका मान नहीं बदलता है उसे कांस्टेंट कहते हैं, मतलब अचर राशि कहते हैं। इसका एग्जांपल देखें तो कौन कौन होगा? जितना भी एग्जांपल 8 7 -3 कुछ भी ले लो, जितना भी संख्या है साथ के साथ क्या है? अचर राशि। क्या है? अचर राशि, ठीक। अचर राशि लिखने के बाद लिखो बीजीय व्यंजक, ठीक है। पूरा बेसिक से जानोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। बहुत सारा चीज ऐसे हैं जो कि 8 9 में पढ़ने का है, लेकिन फिर भी 10th में उसका मतलब कि कुछ भी जरूरत है तो हम प्रयास करेंगे कि सबको दिखा दें। बीजीय व्यंजक लिखिए, देखो वैसा व्यंजक, बीजीय व्यंजक लिख के रखते हैं। वैसा व्यंजक जिसमें चार और अचर, वैसा व्यंजक जिसमें चार और अचर दोनों राशि को, वैसा व्यंजक जिसमें चार और अचर दोनों राशि मिला हो, ठीक है, उसे
बीजीय व्यंजक है। एग्जाम्पल इसका देखना 3x प्लस i/, वैसा व्यंजक जिसमें चर और अचर दोनों राशि मिला हुआ हो तो उसे बीजीय व्यंजक कहते हैं। तो इसमें देखो, इसमें 3x जैसे हम लिखते हैं, मान लीजिए कि 8y लिखते हैं, तो ये y क्या है, वेरिएबल है मतलब चर राशि है, 8 क्या है, कांस्टेंट है मतलब अचर राशि है। तो क्या चर और अचर राशि मिला हुआ है नहीं, मतलब इन दोनों क्या गुणा के रूप में, गुणा के रूप में तो है, ठीक है, गुणा के रूप में है, ठीक है, लेकिन मतलब ये है क्या, अभी दोनों को मिलाते हैं तो चर और अचर राशि है, इसमें ये क्या है, चर राशि और ये अचर राशि, मतलब कि चर और अचर राशि दोनों मिला रहेगा, उसको हम क्या समझेंगे कि मतलब ये बीजीय व्यंजक है। जैसे मान लेते हैं कि 5 - x है, तो 5 क्या अचर राशि है और x क्या है, चर राशि है। तो चर और अचर दोनों राशि है ना, तो जिसमें चर और अचर दोनों राशि मिला हुआ है तो उसे क्या समझते हैं, बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक के जानने के बाद फिर बीजीय व्यंजक को जानने के बाद क्या जानेंगे, देखो बीजीय व्यंजक को जानने के बाद एक पदी द्विपदी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एक पदी व्यंजक, इसका परिभाषा ये बताया जाता है, मतलब इसका परिभाषा ये होता है वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें मतलब जिसमें एक पद है उसे एक पदी व्यंजक कहते हैं। एक पद मतलब एग्जांपल में या तो आप इस प्रकार से ले लो p/q/r, ठीक है, तो p/q/r क्या है, एक ही पद है। उसके बाद ले लेते हैं, मान लेते हैं 2x 8 7 1000, मतलब ये सब क्या है, एक पद। हम कैसे समझेंगे कि दो पद है, तो प्लस या माइनस का चिन्ह जब बीच में आएगा नहीं तब नहीं वो पद को चेंज करता है। तो ये सब क्या है, एक पदी में एक पदी व्यंजक के ये सब एग्जांपल लिखो, सबका परिभाषा लिखाना कोई जरूरी नहीं है, कोई उस चीज को आप माइंड में समझ सकते हैं, ठीक है। एक पदी व्यंजक लिखिए, ये सब थोड़ा सुनो। और एक होता है बीजगणितीय पद, बीजगणितीय पद, इसको भी लिखा है बीजगणितीय पद, ठीक है। हाँ, एक पदी व्यंजक की सब समझा दिया, ठीक है, उतना मतलब डिफिनेशन देना कोई जरूरी नहीं है। बीजगणितीय पद का मेरा डिफिनेशन ये होता है परिभाषा कि जब वैसा बीजीय व्यंजक मतलब वैसा व्यंजक इसमें दो या दो से अधिक पदों के बीच प्लस या माइनस का चिन्ह दिया जाता है उसे बीजगणितीय पद कहते हैं। इसका डिफिनेशन लिखना, वैसा व्यंजक वैसा व्यंजक जिसमें दो या दो से अधिक जिसमें दो या दो से अधिक पदों के बीच प्लस या माइनस का प्लस इसको सुना है जो प्लस या माइनस का प्लस या माइनस का चिन्ह दिया जाता है, चिन्ह दिया जाता है तो उसे बीजगणितीय पद कहते हैं। तो उसे बीजगणितीय पद कहते हैं। इसका डिफिनेशन क्या लिखा है, वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें दो या दो से अधिक पदों के बीच प्लस या माइनस का चिन्ह दिया जाता है तो उसे बीजगणितीय पद कहते हैं, ठीक है। देखना तो मतलब कि हम ये जाने बीजीय व्यंजक जाने, चर राशि जाने, चर राशि जाने, फिर एक पद के बारे में जाने, तो द्विपदी व्यंजक वही होगा वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें दो पद हो उसे द्विपदी व्यंजक कहते हैं। जैसे देखो एग्जांपल में क्या होगा, एग्जांपल में होगा 5x + 3, इसमें दो पद है ना, देखो 7y - 3, इसमें दो पद है ना, तो जिसमें दो पद है उसे द्विपदी कहेंगे, जिसमें तीन पद है उसे द्विपदी कहेंगे, लेकिन जिसमें चार पद है उसे चतुर्पदी नहीं कर करके हम बहुपदी कहेंगे, ठीक है। तो द्विपदी का एग्जांपल ये है कि जिसमें केवल दो पद है उसे द्विपदी कहते हैं, और त्रिपदी व्यंजक, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या होगा, वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें तीन पद है उसे त्रिपदी व्यंजक कहते हैं। जैसे देखो 3x + 2y - 2 कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, तीन पद
8z माइनस 3 प्लस 5y कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो जो तीन पद है तो उससे त्रिपदी कहेंगे। एक पद रहेगा तो एक पदी, दो पद रहेगा द्विपदी, तीन पद रहेगा त्रिपदी। लेकिन जब तीन से अधिक पद रहेगा तो क्या कहेंगे, बहुपदी कहेंगे। क्या कहेंगे, बहुपदी कहेंगे, ठीक है। ठीक है, अब ये सब जितना भी था बेसिक हो गया। अब हम अपना चले मतलब कि चैप्टर पे चलते हैं। अब बहुपद में होता है, जैसे हम इसमें पढ़ने का है तो द्विघातीय बहुपद, ठीक है, त्रिघातीय बहुपद है। तो एक घातीय बहुपद किसे कहते हैं, देखो एक घातीय बहुपद, एक घातीय बहुपद किसे कहते हैं। एक घातीय बहुपद का डिफिनेशन हम देना है। तो इसका होगा वैसा विद्य व्यंजक जिसमें केवल एक घात, जैसे एक घातीय बहुपद करते हैं। एग्जांपल देखिए, लिखते जाओ साथ साथ में। वैसा विद्य व्यंजक जिसमें चर राशि का घात केवल एक है, चर राशि का घात एक हो तो उसे एक घातीय बहुपद कहते हैं। वैसा विद्य व्यंजक जिसमें चर राशि का घात एक को दो से एक घातीय बहुपद कहते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखना, ax प्लस y हम लिखाए कि वैसा विद्य व्यंजक जिसमें चर राशि का घात एक हो उसे एक घातीय बहुपद कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं समझना कि x स्क्वायर का घात एक है, ये x क्या है, कांस्टेंट है। एक को क्या माना जा रहा है, कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब अचर राशि, कांस्टेंट मतलब अचर राशि। जैसे देखो ना 3x + 2 लिखे, x का महत्तम घात कितना है, एक है ना। पहले समझने का प्रयास करो, 3x + 2 लिखे तो x का महत्तम घात कितना है, एक है। और ये 3 क्या है, 3 क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब एक संख्या, ठीक है। और यहाँ y का महत्तम घात कितना है, एक है। और 5 क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब एक संख्या है, ठीक है। उसके बाद इसको जानने के बाद हम ये जानते हैं कि द्विघातीय बहुपद किसे कहते हैं। द्विघातीय बहुपद यही हमें पढ़ना है, इसके बारे में लिखो। वैसा विद्य व्यंजक जिसमें चर राशि का घात दो से द्विघातीय बहुपद और लिखेंगे इसका सामान्य रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ऐसे एग्जाम्पल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 6 कुछ भी ले देते हैं, इसको लिखो उसका समझा रहे हैं। हाँ, इसको लिखा है कि वैसा विद्य व्यंजक जिसमें चर राशि का घात दो हो तो उसे द्विघातीय बहुपद कहते हैं। इसमें देखते हैं कि चर राशि का अधिकतम घात कितना है, 2 है, और इसका पावर 1 है।
यहाँ 0। तो जिसका चर राशि का अधिकतम घात कितना आएगा, 2 आएगा, उसे क्या समझेंगे, द्विघातीय बहुपद है। ठीक है, क्लियर से आ रहा है? देखिए आप इसमें देखो चर राशि का अधिकतम घात कितना है, 2 है, इसलिए इसे क्या समझेंगे, द्विघातीय बहुपद है। तो देखो उसके बाद आता है त्रिघातीय बहुपद, बहुत सारा है, थोड़ा इसका बेसिक चल रहा है। त्रिघातीय बहुपद के बाद दिखाएंगे बहुघातीय बहुपद, इसके बाद इसका बेसिक टेक्निक मतलब कि उसके बाद क्वेश्चन चलेगा। ठीक है, थोड़ा सा हमारे बेसिक इसको लिख लो, उसके बाद फिर त्रिघातीय बहुपद। हम क्या करते हैं कि सारा को पहले बेसिक पूरा कोई भी चीज रहे, कोई भी करते हैं, पहले टाइम का जो भी लगे पहले सारा बेसिक को जानो, उसके बाद क्वेश्चन करो। ठीक है, त्रिघातीय बहुपद इसको लिखना वैसा द्वितीय व्यंजक, वैसा द्वितीय व्यंजक जिसमें चर राशि का माध्यम घात, इसमें चर राशि का माध्यम घात 3 तो उसे त्रिघातीय बहुपद करते हैं। त्रिघातीय बहुपद करते हैं, तो सारे याद करना, कल क्लास में सुनेंगे। ठीक है, वैसा द्वितीय व्यंजक जिसमें चर राशि का माध्यम घात 3 हो, तो उसे त्रिघातीय बहुपद करते हैं। ठीक है, लिखेंगे इसका समान रूप, इसका सामान्य रूप ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस 3x प्लस b होता है। ठीक है, एग्जाम्पल इसका लिख देते हैं त्रिघातीय बहुपद का, इसमें 3x स्क्वायर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 कुछ भी लिख लेते हैं। तो इसमें अधिकतम घात कितना 3 है ना, तो जिसका अधिकतम घात 1 हो त्रिघातीय बहुपद कहलाएगा, जिसका अधिकतम घात 2 हो द्विघातीय बहुपद कहलाएगा, और जिसका अधिकतम घात 3 हो उसे त्रिघातीय बहुपद कहेंगे। ठीक है, फिर 5 नंबर में है बहुघातीय बहुपद, बहुघातीय बहुपद
बहुघाती बहुपद वैसा दीजिएगा इधर, वैसा दीजिए व्यंजक इसमें चर राशि का महत्तम घात 3 से अधिक हो, 3 से अधिक हो तो उसे बहुघाती बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल में लिखते हैं 8x⁻20 3x⁻15 प्लस 2x⁻30 माइनस 8x⁻11 प्लस 2 कुछ भी लगेगा लिख लो। तो इसमें चर राशि का घात क्या हो रहा है? पहला नंबर हम जानेंगे कि बहुपद है या नहीं। बहुपद हम उसे समझेंगे जिसका चर राशि का घात या तो बढ़ते क्रम में या तो घटते क्रम में, तो हम समझेंगे कि बहुपद है। बहुपद के बाद यदि हम देखेंगे जिसका अधिकतम घात ले करेगा इसको लगा जाए ये क्या होता है क्लियर आ गया स्किप करो ना इसका क्लियर ना आपका कार्य स्किप करो